चलो थोड़ा इंतज़ार करने दो, लोग आ जाए। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज का ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैफई में। नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका शरीर 3 बजे के करीब पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप तैयारियां देखिए। ये पूरी तरीके से जो अंतिम संस्कार का स्थल है उसे बनाया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। और सूत्र यह बता रहे हैं कि अखिलेश यादव यहीं पर नेताजी को मुखाग्नि देंगे। मुखाग्नि देने के बाद उनका यहाँ पर एक समाधि स्थल बनाया जाएगा। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। पूरी तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि कल ही जैसे ही सुबह 8:20 पर निधन की सूचना मिली, जैसे ही सैफई में ये खबर आई कि सैफई का लाल सैफई की मिट्टी से पला बढ़ा, सैफई की ही मिट्टी में आज फिर से एक बार दफन होने के लिए तैयार है। वैसे ही यहाँ पर युद्ध स्तर की जो तैयारियां थी उसको तेज कर दिया गया। कल से ही यहाँ पर बारिश के बावजूद पूरी तरीके से तैयारियां की गई। और आपको हम बताएं कि जब रात में हम यहाँ सैफई पहुँचे तो यहाँ पर बाकायदा रात में भी पूरी तरीके से काम चला। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह समेत प्रदेश के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, देश के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम अन्य दिग्गज शामिल हुए थे। जब उनका शव कल लाया गया था तो एक अंतिम दर्शन का मौका दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, मुलायम सिंह यादव के शरीर के आज पंचतत्व में विलीन होने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अखिलेश यादव के पास होगी। अखिलेश यादव के पास एक जिम्मेदारी होगी कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह यादव संरक्षक के रूप में मौजूद थे उससे अखिलेश यादव को लगातार बल मिलता था। लेकिन अब अखिलेश यादव आज से अकेले हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सैफई, इटावा, मैनपुरी और जो पूरा यादव लैंड है वो किस तरह से अखिलेश के साथ जुड़ेगा, क्योंकि अब अखिलेश यादव के साथ सिंपैथी होगी। लेकिन राजनीति से उलट आपको हम एक तस्वीर और दिखाएंगे कि आप देखिए, ये क्लॉक टावर है सैफई का, जो एक गांव ही है सैफई, लेकिन इतना बेहतरीन विकास सैफई का हुआ। ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की देखरेख में विकास हुआ था। और ये देखिए, ये पूरा बाकायदा भव्य टेंट लगाया जा रहा है। लगभग अभी 6 से 7 घंटे लगेंगे इस टेंट को अभी बना के तैयार करने में। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारियां हैं उससे ये सुगबुगाहट है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ विपक्ष के भी बड़े नेता यहाँ पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी, समाजवादी पार्टी का विपक्षी दल माना जाता है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम होगा वो थोड़ा सा फिर दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो यहाँ पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक उत्साह भी रहता है कि इतने बड़े नेता के निधन पर अगर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो तो उस नेता ने अपनी जो राजनीतिक पारी रही है उसमें कैसे छाप छोड़ी है। ये इसका एक जीवंत उदाहरण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मुलायम सिंह यादव के वैचारिक रूप से धुर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कल अपने भाषण के दौरान लोक भवन में वो भावुक हो गए, फिर उसके बाद वो सैफई आए, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि भाषा का जो राजनीति में भाषा का प्रयोग होता है, वार प्रत्यावार का प्रयोग होता है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन उसके उलट एक मानवीय संबंध भी होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद वो लगातार मुलायम सिंह यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करते रहते थे। विपक्षी दल होने के बावजूद कुशल क्षेम जानना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर निकल कर आई। लेकिन ये सैफई की धरती है जो मुलायम सिंह यादव का ननिहाल है। इसी को मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाया, करहल से चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 67 में कल संजय निषाद से मैं बातचीत कर रहा था, संजय निषाद ने कहा कि मेरे जन्म के 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव जी विधायक बन गए थे। 65 में मेरा जन्म हुआ था, 67 में वो विधायक बन गए थे। तो एक जो मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पारी रही है, जो मुलायम सिंह यादव की एक राजनीतिक विरासत रही है, राजनीतिक जो संघर्ष उनका रहा है, उसके बारे में संजय निषाद ने बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, अब सुबह से ही आगमन शुरू हो गया है। रात में कुछ लोग बाहर से जो आ रहे थे वो रात में आए, लेकिन अभी पूरा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव
समाजवादी पार्टी के हर एक उस कार्यकर्ता को जानते थे जो पार्टी में एक्टिव रहता था। नाम, तहसील, ग्राम सबके बारे में मुलायम सिंह यादव को जानकारी रहती थी। वो भारी भीड़ के बीच में से अपने जो उनके लोग होते हैं उनको वो पहचान जाते थे और वहीं मंच से संबोधित करते थे। एक बड़ा नेता, एक देश का ऐसा नेता जिसकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो और वो फिर मंच से अगर किसी का नाम लेके संबोधित करे तो कार्यकर्ता के मन में एक उत्साह होता था। नेताजी के निधन के बाद और जब नेताजी मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था तो कई सारे ऐसे कार्यकर्ता आए जो दिव्यांग थे लेकिन व्हील चेयर पर अपनी साइकिल से वो मैदानता पहुंच गए। कईयों कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अगर हमारी किडनी भी देनी पड़े डायलिसिस के दौरान तो हम देने को तैयार हैं नेताजी को। तो नेताजी के प्रति लगाव था और वही लगाव देखिए कल से ही देखने को मिल रहा है। कल जैसे ही मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई लाया गया तो उनकी साथ हजार की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। मुझे रात में प्रशासन के व्यक्ति ने जब बताया कि रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है तो मैंने कहा क्यों डाइवर्ट है, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब इस समय सैफई गांव में कुछ नहीं तो 12 से 15 हजार गाड़ियां हैं। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि अगर रात में 12 से 15 हजार गाड़ियां आई होंगी तो उस गाड़ियों में लोग कितने आए होंगे। लेकिन जो पूरी तरीके से तैयारियां हैं उसमें भी प्रशासन एक्टिव है। बारिश है, खराब मौसम है, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के साथ जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की, मुलायम सिंह यादव के छत्र छाया में या यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव से गुरु दक्षिणा के रूप में राजनीति जिनको मिली और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कुछ कार्यकर्ता हैं जो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। नेताजी का आज जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे लोग नेताजी के नाम से पुकारते हो, कितना आप लोगों के लिए जो पीड़ा है, क्या कहना चाहेंगे नेताजी के लिए? देखिए श्रद्धेय नेताजी के का इस दुनिया से जाना हर समाजवादी के लिए, हर एक प्रगतिशील सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत पीड़ादायक है। ये कष्ट कैसे सह रहे हैं यहाँ के लोगों से आप पूछिए, उनके चेहरे बता रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि भारत का जो दिल है वो गाँव में बसता था और जो उस गांव की परिकल्पना है नेताजी ने जो करी थी वो आप सैफई घूम लीजिए, पूरे देश में नहीं एशिया के स्तर का गांव है ये। और नेताजी का यही परिकल्पना था कि प्रदेश का, देश का हर एक गांव एक सैफई जैसा हो। नेताजी की एक छवि रही है, नेताजी की एक भूमिका रही है और उस भूमिका को पक्ष विपक्ष के अंतर में मत देखिए। आप नेताजी को एक नेता के रूप में देखिए, स्वतंत्र भारत में पहले नेता और भारत के दूसरे नेता और किसानों के धरती पुत्र और जवानों के प्रगतिशील सोच के साथियों को समाजवादियों के आदरणीय नेताजी अब नहीं रहे। चूँकि मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड का, मैं पूरे यूथ ब्रिगेड और पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धेय नेताजी को अश्रुत श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। देखिए हमारे साथ और समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुलायम सिंह यादव बाई नेम बाई फेस लोगों को भरी रैली के बीच से बुला लेते थे कि है तुम फला हो, फला विधानसभा से हो। एक ऐसा नेता जो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानता हो और ऐसी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता पर काबिज हुई हो और उसके कार्यकर्ताओं का जो जनसमूह है वो बहुत विशाल है। ऐसे विशाल जनसमूह में कार्यकर्ताओं को पहचानना, क्या ये नेताजी की सबसे बड़ी खासियत थी? नेताजी की ज़मीन से उठे हुए नेता थे और ज़मीन पर क्या दिक्कत है गरीब मजदूर किसान को उसको भली भांति समझते थे और उस दिशा में काम करते थे। और पूरे देश में इस तरह का समाजवादी सोच का कोई नेता पैदा नहीं हुआ, न आगे होने की उम्मीद है। इसलिए उनकी शोक संवेदना व्यक्त करने पूरे देश से, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। नेताजी में जो की आस्था है, श्रद्धा है, आज अंतिम दर्शन के लिए लोग। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री हों या जो भी राजनीतिक विचारधारा के विपरीत सियासी दल हैं, वो भी नेताजी को बकायदा सम्मान देने के लिए पहुंच रहे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। एक इतनी बड़ी विराट शैली का नेतृत्व और वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी के एक युग, समाजवादी विचारधारा के एक युग का अंत हो गया। कितना क्षति कितनी हुई है आप लोगों को? पूरे समाजवादी सोच के लोगों की क्षति हुई है, समाजवादी पार्टी की क्षति हुई है। और रही बात कि विरोधी दल के नेता, तो नेताजी भाई वैचारिक, जो कोई वैचारिक विरोधी भी होता था उसको भी गले लगाते थे। दल में भी
जो कोई नेताजी से कोई नाराज हो जाता था, दूसरे दल में जाकर उल्टा सीधा भी बोलता था, तब भी उसको गले लगाने का काम करते थे। नेताजी का बहुत बड़ा दिल था, इसीलिए सभी समाजवादी और समाजवादी सोच के लोग बहुत आहत थे। देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरह से पंचतत्व के लिए उनका शरीर विलीन होगा जब मुखाग्नि दी जाएगी अखिलेश यादव के द्वारा, क्योंकि अखिलेश यादव ज्येष्ठ पुत्र हैं और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही मुखाग्नि देना चाहिए। हालांकि कोई और भी दे सकता है, लेकिन अगर ज्येष्ठ पुत्र मौजूद है तो अनिवार्य रूप से ज्येष्ठ पुत्र ही मुखाग्नि देता है। लेकिन ये तो मुखाग्नि की बात है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पंचतत्व में विलीन होने से पहले जो सैफई का नज़ारा है, आप अगर लखनऊ से निकलेंगे और जैसे ही आप आगरा एक्सप्रेसवे पर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी विचारधारा से जो प्रभावित युवा हैं, वो आपको आगरा एक्सप्रेसवे पर दिखेंगे, क्योंकि वो सीधे सैफई आ रहे हैं। सैफई की स्थिति ये है कि सैफई में जैसा पहले मैंने आपको बताया कि रात में प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि रूट डाइवर्जन है, 12,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ सैफई के अंदर मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनसैलाब कितना होगा। हालांकि तैयारियां तेज हो गई हैं और उसके लिए देखिए बाकायदा यहाँ पर एक अंतिम संस्कार स्थल बनाया गया है जहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी। मुखाग्नि देने के बाद यहाँ पर एक समाधि स्थल भी बनाया जाएगा। सालों तक मुलायम सिंह यादव की यादों को कैद रखने के लिए, लोगों के दिलों में मुलायम सिंह यादव का वो विराट स्वरूप जीवंत रखने के लिए एक यहाँ पर समाधि स्थल बनाया जाएगा। लगातार सैफई से आपके साथ हम बने हुए हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में आपके बाद फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कि मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास पर इस समय क्या कुछ चल रहा है।